जिंदाबाद जिंदाबाद रघुमन भाई जिंदाबाद 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 आपका भैया कैसा हो रघुमन भाई जैसा हो रघुमन भैया जिंदाबाद रघुमन भाई जैसा हो रघुमन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मनीष प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं खुलासा 24 लाइव। मेरा नाम प्रद्युमन सिंह है और मैं मान लीजिए एक छोटा सा दुकानदार हूँ। आप पंचायती चुनाव में आप एक प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं लोगों के बीच। जी, लोग का आस्था विश्वास आपके प्रति है। हम लोग भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किए हैं तो लोग बोल रहे हैं। तो ये वजह क्या है? आखिर बहुत सारे लोग नेता, एक से एक नेता आपके पंचायत में, आपके गांव में भी हैं। आपके प्रति लोगों का आस्था विश्वास बढ़ने का क्या कारण है? मैंने जो भी प्रत्याशी आए मैंने आज तक ठगने का काम किए। मैंने चुनाव में आना है, किसी तरह जीत जाना है और ठगते रहना है, मैंने काम नहीं करना है। चुनाव के पहले पैर पकड़ना है, उसके बाद दबंगता दिखाना है। मैंने एकदम पूरा रूप जो है सो अपना आ जाते हैं, इसलिए लोगों का बहुत स्नेह और प्रेम मिल रहा है। यानी कि जो पूर्व का जो प्रत्याशी रहे हैं जी, और जो हैं जी, उनमें दबंगाई का भाव ज़्यादा रहता है, जिससे ग्रामीणों में उस तरह का क्षोभ है, मतलब शिकायत है बहुत। मैंने पहले जो पूर्व प्रत्याशी थे इस चुनाव से पहले, उनका 15 साल रिजन रहा और 15 साल वो हर एक टोला में एक दो लठैत को पाल के रखते थे। मैंने सब काम लठैत के बदौलत ही होता था और सब काम पेपर पे, धरातल पे कोई काम नहीं होना है। राशन कार्ड है तो पूरा राशन कार्ड मुखिया जी के घर पर रहेगा, आम पब्लिक के पास राशन कार्ड नहीं रहेगा। वो तो संजोग कहिए, बहुत बढ़िया समय सरकार का आया कि उन्होंने कर दिया कि बिना थंब का राशन मिलवे नहीं करेगा, आधार से लिंक कर दिए। नतीजा है कि अब ढेरों लोग राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, बनवा रहे हैं। कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000, कोई 3000 दे के राशन कार्ड बनवा रहे हैं। यह स्थिति है हमारी पंचायत। यानी कि उनको राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसा देना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, 1000, 2000, 3000 तक लोग दे रहे हैं, यहाँ से लेकर दौड़ रहे हैं। मुखिया इसमें किन लोगों के द्वारा लिया जाता है? मुखिया जी के द्वारा, मुखिया जी के दलाल के द्वारा। यानी कि जी, आपकी पंचायत में दलाल की जो है बोलबाला है। जी, बहुत ढेर सारे। तो जब आप ये चुनाव लड़ रहे हैं और लड़के जब जीत के आएंगे तो उस तरह के लोगों से किस तरह से सामना आप करेंगे? मैंने ऐसे लोगों से तो सबसे पहले दूरी रहेगा और मैंने हम आज भी जिन लोगों से मिल रहे हैं बहुत प्रेम और स्नेह मिल रहा है और मेरा उद्देश्य है कि सबसे मिलते रहना है और सबका काम डोर टू डोर होना है। जो भी सरकारी काम आवे वो धरातल पर पहुँचे, मतलब दलाल के थ्रू कोई काम नहीं हो। आपका सोच और विचार उत्तम है। तो यह जो सोच है ये आपके जहन में कैसे है? आप पुराने समाज सेवी हैं या इस तरह का माहौल देखकर आप समाज सेवा की भाव आया आपके मन में? शुरू से ही समाज से जुड़े हुए हैं। मैंने हम भी गरीबी देखे हैं तो लगता है कि गरीबी का मतलब क्या है। और आज किसी तरह आप लोग के आशीर्वाद से कमा खा रहे हैं, लेकिन गरीबी हम देखे हैं, इसलिए गरीब की भावना को हम समझते हैं कि क्या उनके साथ हो रहा है, छल हो रहा है। आप जब चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले किस मुद्दा पे काम करेंगे? आपका क्या मुद्दा होगा? मैंने यहाँ ढेरों मुद्दा है। मैंने काम का तो कुछ 20 साल में होबे नहीं किया है। मैंने हर जगह, हमारे गांव की सबसे तो शिक्षा बर्बाद हो गया, सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा बर्बाद। हमारे गांव में हाई स्कूल है, हाई स्कूल बंद की कगार पर है और नहीं हमारी बच्चियां जाती है पढ़ने के लिए डर से। लोग फब्तियां कसते हैं, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपका पंचायत में क्या है? प्रशासनिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक है। प्रशासन का भी उतना बड़ा सहयोग नहीं है। प्रशासन का सहयोग आपके पंचायत में उस तरह का नहीं मिल नहीं, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। जो आज़ादी, जो मुख्यमंत्री का योजना है बेटी के लिए और बेटी समाज के लिए पढ़ाओ, एकदम व्यवस्था लचर है।
माने हाई स्कूल देख लीजिए, मिडिल स्कूल देख लीजिए, बंद की कगार पर है। हमारी बच्चियां डर से जाती नहीं है पढ़ने के लिए, सिर्फ कॉलम पूरा करती है। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए आप क्या विशेष रूप में आप काम करेंगे? विशेष रूप से हम उसके लिए सदा तैयार रहेंगे, ताकि उनके साथ कोई अभद्रता ना हो और हमारी बच्चियां सुरक्षित पढ़ने के लिए जाए और सुरक्षित हमारी घर आवें। लॉ एंड ऑर्डर पे, कानूनी व्यवस्था पे आप क्या काम करेंगे? हम लोग अगर समाज से अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर तो प्रशासन के लिए ऊपर तक है। हम लोग अगर थाना नहीं सुनेगा तो फिर डीएसपी तक जाएंगे, एसपी तक जाएंगे। आपके पंचायत का जो राजनीति संरचना है, इसमें आपकी तरफ बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि वो सब जो प्रत्याशी हैं उनके विचार और उनके व्यवहार से आपका व्यवहार विचार अलग है? बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको इस चुनाव में, पंचायती चुनाव में आपको कोई टक्कर दे सकता है? हमको ऐसा नहीं लग रहा है। जितना प्रेम और स्नेह मिल रहा है, हमको लग रहा है कि कोई जगह पर नहीं है, क्योंकि दो प्रत्याशी जो वर्तमान में हैं, एक पूर्व 15 साल और एक वर्तमान 5 साल, दोनों को देख लिया है लोग। दोनों 15 साल में जब कुछ नहीं किए तो अब इस बार क्या करेंगे? और 5 साल जो अभी वर्तमान हैं, वो 5 साल में लूट खसोट करके धर दिए। युवा का रुझान आपके प्रति कैसा है? बहुत अच्छा। आपका गांव जो है, आपका पंचायत खेल की दुनिया में बहुत दूर दूर तक के नाम कमाया है और खेला है। यहाँ का खिलाड़ी नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन चैंपियनशिप तक गया है। जी जी। तो खेल के लिए आपका क्या प्लानिंग है? खेल के लिए पहल करेंगे और सरकार जो व्यवस्था देती है उसको हर हाल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। पहले से पहल करते आए हैं। आप अपने पंचायत वासियों को जी जी इस चुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको संदेश यही देना चाहते हैं कि चुनाव के वक्त शांति और सद्भावना के साथ वोटिंग करें और आशीर्वाद दें, क्योंकि चुनाव के बाद भी हम लोग को समाज में ही रहना है। ऐसी बात नहीं है कि चुनाव के बाद हम लोग बाहर चले जाएंगे, इसलिए चुनाव के बाद भी गांव में ही रहना है। इसलिए प्रेम और सद्भावना के साथ चुनाव खत्म हो। पंचायतवासी को हमारे तरफ से दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।